हेलो गाइस, चलिए अभी लास्ट वीडियो में हमने रेशियो के बेसिक मीन्स को जानने की कोशिश की कि रेशियो होता क्या है। ठीक है, अब हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए टाइप्स ऑफ रेशियोज को समझने की कोशिश करते हैं कि रेशियो कितने तरीके के होते हैं। तो उसी में सबसे पहला आता है हमारा इनवर्स रेशियो। इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी रेशियो का इनवर्स रेशियो जानना चाहते हैं, जैसे लाइक इनवर्स रेशियो ऑफ A:B जानना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा, B:A हो जाएगा। यानी यू हैव टू रेसिप्रोकल दैम, आपको उनको उल्टा पुल्टा कर देना है। उल्टा पुल्टा से मतलब एंटीसीडेंट को कॉन्सिक्वेंट बना देना है, कॉन्सिक्वेंट को एंटीसीडेंट। यानी आपको बचपन वाली भाषा में कहूं तो आपको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना है। लाइक एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इनवर्स रेशियो बताइए, इनवर्स रेशियो ऑफ 2:3 बताइए, तो आप मुझे क्या कहेंगे, 3:2 कहेंगे। करेक्ट ना। चलिए दूसरा रेशियो आता है इसी क्रम में, कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड का अगर बेसिक मीनिंग कहूं तो क्या होता है, मिला देना। तो अगर कंपाउंड रेशियो की बात चली है तो कंपाउंड के लिए कम से कम दो चीजें तो चाहिए। तो अगर मुझसे कोई कहेगी आपको कंपाउंड रेशियो ऑफ A:B एंड C:D करना है, देन इट विल बी AC:BD। यानी कुल मिलाकर आपको दोनों रेशियोज का मल्टीप्लाई कर देना है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ, यानी एंटीसीडेंट का एंटीसीडेंट के साथ, और कंसीक्वेंट का कंसीक्वेंट के साथ। जैसे लाइक अगर एक छोटा सा एग्जांपल हम सोचें कि हमें कंपाउंड निकालना है, कंपाउंड रेशियो निकालना है लाइक 2:3 एंड 4:5 का, then it should be 2/3 into 4/5, that means 8/15 हो जाएगा। करेक्ट है गाइस। चलिए साहब इसी क्रम में तीसरे रेशियोज की तरफ आते हैं हम लोग, जिसका नाम है डुप्लीकेट रेशियो। यानी अगर हमें किसी रेशियो का डुप्लीकेट रेशियो निकालना है तो डुप्लीकेट रेशियोज ऑफ A:B जो होगा A²:B² के बराबर होगा। A²:B², यानी यू हैव टू स्क्वायर देम। तो जैसे अगर 2:3 का आपको डुप्लीकेट निकालना है तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, देन द रेशियो शुड बी 4:9। तो डुप्लीकेट करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। करेक्ट है। देखिए इसी पर एक क्वेरी भी बन सकती है बच्चों कि द कंपाउंड रेशियो ऑफ अ रेशियो इटसेल्फ, द कंपाउंड रेशियो ऑफ अ रेशियो इटसेल्फ, खुद के साथ अगर कंपाउंड रेशियो करना हो तो सही मायने में वो उसका डुप्लीकेट रेशियो बन जाता है। यानी A:B का A:B से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, A²:B² आ जाएगा ना, दैट इज कॉल्ड द डुप्लीकेट रेशियो। करेक्ट है। इसी क्रम में अगला आता है ट्रिप्लीकेट। जैसे डुप्लीकेट में आपने स्क्वायर किया था, इसी तरह से लाइक ट्रिप्लीकेट में आप क्यूब कर देंगे, यानी A⁴/B⁴। तो अगर मैं कहूं 2:3 का आपको ट्रिप्लीकेट निकालना है तो यू मीन ट्रिप्लीकेट का मतलब क्यूब, यानी 2 का क्यूब कितना हो गया 8, 3 का क्यूब कितना हो गया 27, इट मींस 8:27। करेक्ट गाइस। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A:B जो होगा वो √A:√B होगा। यानी कि जैसे 4:9 का 4:9 को रेशियो है और आपसे कहा गया कि आपको इसका सब डुप्लीकेट निकालना है, इसका मतलब आपको दोनों तरफ रूट चढ़ा देना है, ऊपर भी और नीचे भी। √4/√9 दैट मीन्स 2:3 हो जाएगा। करेक्ट है। इसी क्रम को और आगे बढ़ाते हैं तो हमें एक अगला रेशियो मिलता है सब ट्रिप्लीकेट। तो अगर आपको सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ A:B निकालना है तो A⁴ over 1p⁴, इट मींस इट इज अ क्यूब रूट। तो जब भी आपको किसी का सब ट्रिप्लीकेट निकालना हो, तो जैसे 8:27 का सब ट्रिप्लीकेट निकालना है तो वो क्या आ जाएगा, 8 का क्यूब रूट 2 होता है, 27 का क्यूब रूट 3 होता है, तो 2:3 हो जाएगा। तो गाइस दीज आर द टाइप्स ऑफ रेशियोज, ये आपको 6 रेशियोज तैयार होने चाहिए। मेरी आप सबसे एक सलाह भी रहेगी बच्चों, आप लोग जब भी किसी वीडियोस को देखें या कुछ नोट्स देखें या बोर्ड देखें या मुझे सुने, तो आप अपने नोट्स जरूर प्रिपेयर करें। रेगुलर क्लासेस में तो हम आप सबको नोट्स प्रिपेयर कराते ही हैं, पर आप लोग यहाँ से वीडियो देखकर भी अपने नोट्स प्रिपेयर करें। बाकी जो एक्स्ट्रा वर्कशीट, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, PYQs या इससे जुड़ी हुई और छोटी मोटी बातें जो आपको रेगुलर क्लासेस में मिलती ही रहती है, बट फिर भी आप लोग इन वीडियो से जितनी नॉलेज गेन कर सकते हैं उतनी करें। बाकी क्वेश्चंस वगैरह का काम तो आप क्लासेस में करते ही हैं। ठीक है, तो प्लीज रेगुलर रिवीजन रहना चाहिए, थोड़ा सा टॉपिक तैयार रहना चाहिए। तो उसी हिसाब से रेशियोज को मैं अब थोड़ा सा एंडिंग की तरफ ले चलता हूँ और लास्ट टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ता हूँ। एक वर्ड आता है बच्चों, कंटिन्यूड रेशियो। ये क्या बात है, कंटिन्यूड रेशियो का मतलब अभी तक आप लोगों ने दो क्वांटिटीज के बीच में कंपैरिजन करके रेशियो तैयार किया था, करेक्ट ना। तो अब कंटिन्यूड से मतलब जब दो से ज्यादा क्वांटिटीज हो, लाइक A:B:C,
जब 3 या 3 से ज्यादा क्वांटिटीज को हम कंपेयर करते हैं तो उसे कंटिन्यूड रेशियोज का नाम देते हैं। फिर बात आई ऐसे सवालों को हम करें कैसे। 2:3:4 ऐसे दिया हो, लाइक कोई रेशियो दिया है 2:3:4, तो आप इसको इस तरह से कर लिया करें कि पहली क्वांटिटी 2 के, दूसरी क्वांटिटी 3 के और तीसरी क्वांटिटी 4 के। इस तरह से आप लोग उन क्वांटिटीज को अलग अलग करें और जो भी कंडीशन क्वेश्चन में दे रखी है उसको यूज करते हुए की वैल्यूज फाइंड आउट करें। इससे आप रेशियोज भी निकाल पाएंगे। तो ओके गाइस, ये रेशियो के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जिससे कि आप रेशियोज के न्यूमेरिकल्स लगाएं, रेशियो के ऊपर काम करें। कुछ एक्स्ट्रा वर्कशीट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जैसा कि आपको लिंक में मिल जाएगा, आप उस पर ट्राई कर सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के ऊपर। तो उम्मीद करता हूं सबको रेशियोज के बारे में जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुंच चुकी होगी। और अब हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में प्रपोर्शन के साथ। ओके गाइस।